जीरो बजट है, बस जीरो सम बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं। शहजाद, उसके बाद रोहन। देखिए, जो भूतकाल के निवासी है उन्हें वर्तमान काल में और भविष्य काल में जो बजट भारत को बनाने वाला बजट होगा उसमें जीरो ही दिखाई देगा, क्योंकि उनकी राजनीतिक हैसियत भी कई राज्यों में जीरो पर आकर सिमट गई है। अब कितने ही राज्यों में जीरो सीट की पार्टी बन चुकी है। दिल्ली जहां बैठा हूं वहां जीरो है, कहीं और जगहों पर जीरो है। बहरहाल पर मैं आपको बताता हूं कि यह बजट काम का, किसान का, कमाई का है। यह बजट व्यवस्था का, विरासत का, विकास का और विस्तार का है। और मैं आपको 2-3 क्विक उदाहरण देता हूं। आज राजस्थान में तो किसान की क्या हालत हो गई है, जमीन नीलाम करने की उनकी बारी आ चुकी है, परंतु हमने किसानों को 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा एमएसपी कमिट कर दिया है। हमने किसानों को गंगा कॉरिडोर के किनारे पर ऑर्गेनिक फार्मिंग कमिट कर दिया है। हमने किसानों के लिए जिस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाई हैं, आज आप देख सकते हैं 3 लाख करोड़ का ये लोग एमएसपी दिया करते थे धान और गेहूं पर, हमने 8 लाख करोड़ का दिया था। और आज हम किसानों को आगे बढ़ते हुए ड्रोन किसानी हो या ड्रोन से उनको मदद करनी हो या किसानों के लिए और भी व्यवस्थाएं हैं वो करने की तैयारी कर रहे हैं। आज हमने रोजगार के नाम पर आज पीएलआई स्कीम जो 30 लाख करोड़ का आउटपुट क्रिएट करेगी, उससे 60 लाख रोजगार पैदा होंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, हर दूसरा वहां पर ग्रेजुएट बेरोजगार है, वहां पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम आज यहां पर बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है विस्तार करेंगे। जो 70,000 किलोमीटर इन्होंने हाईवे बनाए थे उसको 1,40,000 किया, और अब आगे हम लोग और 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने वाले हैं। उसके लिए 20,000 करोड़ का हमने पैसा दिया है। आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 35% कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। मैं पूछता हूं इनको, अगर इसमें सारी चीजें शून्य दिखाई देती है तो क्या जो 80 लाख घर बना रहे हैं जो गरीब से गरीब समाज के लिए, गरीब से गरीब लोगों के लिए, क्या वो भी उनको जीरो दिखाई देता है? आज हम लोग जब 3-3.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाएंगे, जो 8 करोड़ से ज्यादा घरों तक पहुंचा दिया है, क्या इनको ये भी जीरो दिखाई देता है? ठीक है रोहन, वो कह रहे हैं 80 लाख घर, 60 लाख नौकरियां, 2.37 लाख करोड़ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है किसानों के खाते में, ये सारी चीजें, और वो सबसे कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़, ये सब जीरो कैसे? रोहन अब आप बोलिए। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा अमन भाई। पहली बात तो 8 साल के जुमले देकर देश को बेवकूफ बनाने वाले अब 25 साल के सपने दिखा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इनकी आप बातें देखेंगे, ड्रोन, वाईफाई, वीएफएक्स, अरे भैया आपने देश की जनता की जेब खाली कर दी है। जिस प्रकार से, मेरी आवाज सुनाई दे रही है अमन भाई? सुनाई दे रही है, क्लियर है बिल्कुल रोहन। जिस प्रकार से अगर ये जो कहा इन्होंने, जैसे मोदी साहब की तरह प्रवक्ताओं को भी आदत पड़ गई है बढ़िया भाषण देने की। टेलीप्रॉम्प्टर शहजाद भाई तो नहीं लगाएंगे, उतना तो नॉलेज मोदी जी से ज्यादा है उनका। मैं उनके परिणाम दिखा दूं। 60 लाख एमएसएमई बंद हो चुकी है, 84% लोगों की इनकम कम हुई है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 1,07,000 हो चुकी है, कम हो चुकी है। प्रति व्यक्ति खर्च जो इकोनॉमी को, जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो 62,000 से 59,000 हो चुकी है। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है अमन भाई, अगर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें, हलवा पकाते हैं, शीरा पकाते हैं, सब पकाते हैं, पर जनता को पकाना बंद करें और ये जो परिणाम है कभी उसका तो जवाब दें। कब तक आप दावों की बात करेंगे? हकीकत की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 2022 तक 4 करोड़ घर बनेंगे। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आज 2022 में 2 करोड़ घर बने हैं और नया वादा लेके आ रहे हैं कि अब हम 80 लाख घर बनाएंगे। तो भैया पहले 2 करोड़ जो घर कम बने हैं उसका जवाब जनता को दे दो। आपने कहा हम लोग नए रोजगार देंगे 60 लाख, मुझे बताइए जो चलो 2 करोड़ जो रोजगार की बात थी, 14 करोड़ रोजगार, वो कहां चले गए? तो अमन भाई, जो हकीकत दावों की और रियलिटी की जो डिफरेंस है जनता समझ चुकी है और इसीलिए उनको तिरस्कार दे रही है। और हमने भी, आप हमारे पुराने साथी हैं, आज मौका मिला आपके साथ एक याद कर लें, हम लोग ट्वीट पे हमारी बात हुई थी कि अगर 31 तारीख तक दोनों वैक्सीन के डोज नहीं लेंगे तो हम लोग मिलकर इनके साथ में लड़ाई करेंगे। मैं आपको खाली याद दिला रहा हूं। मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं? नहीं हाँ लड़िए ना, बिल्कुल सही बात है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं भी लड़ूंगा भाई। कहना है जैसे आपने ये स्वीकार किया, मैं ये सरकारी या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, जनता से जो आप वादे करते हैं बजट में, आपकी जिम्मेदारी है कि उन वादों को पूरा करके परिणाम दिखाएं। सही रोहन, लेकिन एक चीज है रोहन, एक चीज है, ये तो आप मानेंगे, एक मिनट आ रहा हूं शहजाद, एक सवाल ले रहा हूं, चुनावी बजट तो नहीं है ये भाई साहब। अब हुआ क्या है अमन भाई, अब चुनावी बजट इसलिए नहीं है कि उनको मालूम है कि जनता भी उनके जुमले पे भरोसा करना बंद कर दिया है। नहीं तो ये भी करते, लेकिन आमतौर पर होता है ना रोहन भाई, आमतौर पर होता है ना कि जब सर पर चुनाव होते हैं तो चुनावी सेहत सही करने के लिए देश की सेहत का बट्टा लगा दिया जाता है।
एक भी अमन चुनाव भाई, से जुड़ी आदमी को घोषणा मालूम नहीं ना। है, मैं जवाब दे दूं अमन भाई, उनको हाँ जी, मालूम बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। ये चुनावों में उनका बुरा हाल होने वाला है, तो बोले क्यों भाई जनता को देंगे, इनको तो मालूम है जहां इनको वोट नहीं मिलेगा वहां पे ये लोग किसी मतलब को कुछ चुनावी देने वाले बजट नहीं है। ये गिव अप कर चुके हैं, ये 5 राज्यों में गिव अप ठीक कर चुके हैं, इसीलिए कुछ रेवड़ी नहीं बांटी। ठीक अब है, उनको खुद को ही होप नहीं है, ठीक ये है। झोला समेट चुके हैं 5 राज्यों में। मतलब अब क्या जब होप ही नहीं मतलब है, चुनावी तो बजट नहीं है। बांटेंगे।